हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अविनाश टीम द्रोणा के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि टाइम आपको मालूम है 7:30 का हो रहा है, शाम के 7:30 बज रहे हैं और ये समय होता है आपके 20 मिनट चैलेंज विद द्रोणा ICS डेली क्विज का। तो इसमें आज आपका दिन है शनिवार, जो कि गणित और हिंदी का होता है और इस सेशन में आपके सामने लगभग 20 क्वेश्चन रखे जाएंगे, जिसमें से 10 गणित के होंगे, 10 हिंदी के होंगे। और गणित के लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको मालूम ही है। उसके लिए आपको एक कॉपी और पेन का जुगाड़ करके बैठना पड़ेगा और थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं मिलेगा। क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं है, आसान है और आपको फटाफट करना है, जल्दी से हल करना है और उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में डालना है, जिसका उत्तर आपको क्वेश्चन सेशन के बाद में बता दिया जाएगा और जिसे आप जो है टेलीग्राम के लिंक पे जाके PDF के रूप में पा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का क्वेश्चन आंसर बाद में। ओके, तो स्टार्ट हो जाइए पेन के साथ। पहला सवाल आपके सामने है। एक व्यक्ति धारा की दिशा में नाव से 4 घंटे 18 किलोमीटर की दूरी तय करता है और धारा के प्रतिकूल, यहां इन दो चीजों का ध्यान रखिएगा, धारा की दिशा में और धारा के प्रतिकूल। धारा की दिशा में नाव से 4 घंटे में 18 किलोमीटर की दूरी तय करता है और धारा के प्रतिकूल दिशा में 12 घंटे में वापस आता है। तो आपको बताना है धारा की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। विकल्प हैं A1, B 1.25, C 1.5, D 2। तो फटाफट सॉल्व करिए, मेहनत करिए, कॉपी पे स्टार्ट कीजिए। और जिन लोगों ने सर के वीडियोस नहीं देखे हैं वो द्रोणा ICS के यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं और यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, उसका फ़ायदा आप ले सकते हैं। मैथ्स वगैरह के यहाँ क्लास चलाए जाते हैं। फटाफट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आपने उम्मीद है इसको सॉल्व कर लिया होगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। दूसरा सवाल है, एक नाव धारा की दिशा में 1 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इतनी ही दूरी धारा के प्रतिकूल दिशा में 2 घंटे में तय करती है। तो शांत जल में नाव की गति किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात करनी है आपको। सवाल फिर से पढ़ लीजिए। एक नाव धारा की दिशा में 1 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इतनी ही दूरी धारा के प्रतिकूल दिशा में 2 घंटे में तय करती है। तो शांत जल में नाव की गति क्या होगी, बताना है किलोमीटर प्रति घंटे में आपको। ऑप्शन है A 5, B 7.5, C 10, D 15। सॉल्व करिए फटाफट। मैथ्स में प्रैक्टिस जितना करेंगे उतनी जल्दी ही आप सही से आंसर दे पाएंगे, क्योंकि कंपटीशन में आपके लिए टाइम ही मायने रखता है, वही आपको सफलता के इस पार और उस पार ले जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। एक व्यक्ति धारा के प्रतिकूल दिशा में 750 मीटर 675 सेकंड में जाता है। 750 मीटर 675 सेकंड में जाता है और 7 सही 1/2 मिनट में वापस आता है। तो शांत जल में उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी होगी। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ देते हैं। एक व्यक्ति धारा के प्रतिकूल दिशा में 750 मीटर 675 सेकंड में जाता है और 7 सही 1/2 मिनट में वापस आता है।
तो शांत जल में उसकी गति कितनी होगी बतानी है किलोमीटर प्रति घंटे में। विकल्प आपके सामने है 3, 4, 5, 6। चलिए फटाफट इसको सॉल्व करिए। चैनल को मैक्सिमम सब्सक्राइब वगैरह करते रहिए, करवाते रहिए, लाइक कमेंट्स, जुड़े रहिए। चलिए उम्मीद है आपका हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। एक नाव शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एक नाव शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर की दूरी तय करती है। वह धारा के प्रतिकूल उतनी ही दूरी धारा की दिशा की अपेक्षा 3 गुने समय में तय करती है। तो धारा की गति ज्ञात कीजिए। सवाल थोड़ा सा अलग है, फिर से पढ़ लेते हैं एक बार। एक नाव शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर की दूरी तय करती है। वह धारा के प्रतिकूल उतनी ही दूरी धारा की दिशा की अपेक्षा 3 गुने समय में तय करती है। यानी यहाँ पे समय ज्यादा लग रहा है। तो धारा की आपको गति बतानी है, धारा की स्पीड क्या है। ऑप्शन A 2, B 3, C 4, D 5। 2, 3, 4, 5। चलिए फटाफट अपनी गति बढ़ाइए, दिमाग और पेन की, उत्तर दीजिए फटाफट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप उत्तर अपना लिखते रहिए, कमेंट करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 5। एक नाव 8 घंटे में 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल दिशा में जाती है। 8 घंटे में 40 किलोमीटर के धारा के प्रतिकूल दिशा में जाती है, जबकि 6 घंटे में 36 किलोमीटर धारा की दिशा में जाती है। ऊपर प्रतिकूल है, इधर धारा की दिशा में ही जाती है। तो आपको बताना है शांत जल में नाव की गति क्या होगी। तो फटाफट ऑप्शन है A 5, B 5.5, C 6, D 6.5। चलिए आपका सॉल्व हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। शांत जल में एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नौका चला सकता है। यदि धारा की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो वह 1 घंटे में किसी स्थान पर जाकर आ जाता है, तो वह स्थान कितनी दूर है। सवाल एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। शांत जल में एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नौका चला सकता है। यदि धारा की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो वह 1 घंटे में किसी स्थान पर जाकर आ जाता है, तो वह स्थान कितनी दूर है। चलिए विकल्प ए आपको है 2.4, बी 2.5, सी 3, डी 3.6। चलिए फटाफट इसको भी सॉल्व करिए। मैथ्स में जितनी प्रैक्टिस उतना सही उत्तर, उतनी जल्दी उत्तर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अगला सवाल। शांत जल में एक मोटर बोट की गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह धारा के विपरीत 1 घंटे 45 मिनट में 56 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो इतनी ही दूरी यह धारा की दिशा में कितने समय में तय करेगी। क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए। शांत जल में एक मोटर बोट की गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह धारा के विपरीत 1 घंटे 45 मिनट में 56 किलोमीटर की दूरी तय करती है।
तो इतनी ही दूरी यह धारा की दिशा में कितने समय में तय करेगी। चलिए ऑप्शन देखते हैं। विकल्प आपका है ए 1 घंटे 24 मिनट, बी है आपका 2 घंटे 21 मिनट, सी आपका है 2 घंटे 25 मिनट, डी है 3 घंटे। आपका स्टार्ट हो चुका होगा सॉल्व करना। चलिए उत्तर आप दीजिए जल्दी से जल्दी। चलिए हो गया होगा, मुझे लगता है आपका सवाल हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 8। शांत जल में एक व्यक्ति की गति 4 - 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में एक व्यक्ति की गति 4 - 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि वह जितने समय में धारा की दिशा में कुछ दूरी तय करता है, उतनी ही दूरी धारा की प्रतिकूल दिशा में दुगने समय में तय करता है। दुगने समय में तय करता है। तो धारा की गति बतानी है किलोमीटर प्रति घंटे में। क्वेश्चन को आप कम से कम 2 बार जरूर पढ़िए ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, कंफ्यूजन ना हो। एक बार फिर से पढ़ देते हैं। शांत जल में एक व्यक्ति की गति 4 - 1/2 किलोमीटर प्रति घंटे है। यदि वह जितने समय में धारा की दिशा में कुछ दूरी तय करता है, उतनी ही दूरी धारा की प्रतिकूल दिशा में दुगने समय में तय करता है। तो आपको यहाँ पे बताना है धारा की गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी। विकल्प है ए 1, बी 1.5, सी 2, डी आपका है 2.5। जल्दी से सॉल्व कीजिए, उत्तर दीजिए आप। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। एक मोटर बोट तथा धारा की गति का अनुपात 36:5 है। मोटर बोट धारा की दिशा में 5 घंटे 10 मिनट में जाता है, तो वह कितनी देर में वापस आएगा। एक मोटर बोट तथा धारा की गति का अनुपात 36:5 है। मोटर बोट धारा की दिशा में 5 घंटे 10 मिनट में जाता है, तो वह कितनी देर में वापस आएगा। आपको बताना है फटाफट सॉल्व करके इसका उत्तर। ऑप्शन है आपका ए है 5 घंटे 50 मिनट में, बी है 6 घंटे, सी आपका है 6 घंटे 50 मिनट, डी आपका है 12 घंटे 10 मिनट। बहुत ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं है, फटाफट आप उत्तर इसका दे सकते हैं। प्रैक्टिस अगर आपकी अच्छी होगी तो आप तुरंत निकाल लेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। एक व्यक्ति नाव से धारा की दिशा में 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तथा धारा की प्रतिकूल दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा सकता है। तो शांत जल में नाव की गति आपको ज्ञात करनी है। एक व्यक्ति नाव से धारा की दिशा में 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तथा धारा की प्रतिकूल दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा सकता है। तो शांत जल में नाव की गति आपको ज्ञात करनी है। ऑप्शन है ए 8, बी है 10, सी है 12, बी है 10, सी है 12, डी है 15। उत्तर आप फटाफट कमेंट बॉक्स में दीजिए सॉल्व करके। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की तरफ, जो अब हिंदी के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। अगले 10 क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से आवर्तक का सही विलोम शब्द होगा। इसमें आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी होगा। फटाफट आप इसका उत्तर दीजिए। आवर्तक का सही विलोम ए प्रवर्तक, बी अनावर्तक, सी सावर्तक, डी समर्थक। चलिए उत्तर आपको पता लग गया होगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगना इसमें। अगला सवाल है 12 नंबर। निम्नलिखित में से अनुरूप का सही विलोम शब्द क्या होगा। ए विरूप,
बी प्रतिरूप, सी अपरूप, डी व्यतिरूप। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तृष्णा का सही विलोम बताना है आपको। ए है वितृष्णा, बी निस्पृह, सी संतुष्टि, डी वितृप्त। ये सब क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए यार टाइम मत लगाइए, सब आपको याद होना चाहिए ताकि आप तुरंत इसको टिक करिए। हिंदी में टाइम बहुत कम लगता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से सृष्टि का सही विलोम शब्द होगा। विसृष्टि, प्रलय, व्यष्टि, समष्टि। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से सहचर्य का सही विलोम शब्द क्या होगा। ए वैमनस्य, बी असहयोग, सी विनियोग, डी अलगाव। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से स्पृश्य का सही विलोम शब्द होगा। स्पृश्य, अस्पृश्य, अस्पृश्य, अस्पृश्य। यहां पे देखिए चारों ऑप्शन में सा में तीन तरह के सा जो होते हैं उसमें चेंजेस किए गए हैं हर विकल्प में। तो आपको इसमें सही शब्द चुनना है जिसमें आपका उत्तर सही हो जाए। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे गलतियां बहुत होती हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से अमर का सही विलोम शब्द क्या होगा। अमर का सही विलोम शब्द क्या होगा। मृतक, मृत्यु, मरण, मर्त्य। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से उक्त का सही विलोम ज्ञात कीजिए। उक्त का सही विलोम। ऑप्शन ए अनुक्त, बी उपयुक्त, सी अनुपयुक्त, डी उपर्युक्त। बहुत स्पीड में करिए, हिंदी बहुत आसान होती है, तुरंत आप आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से सगुण का सही विलोम शब्द क्या होगा। ए अवगुण, बी अगुण, सी दुर्गुण, डी निर्गुण। सगुण का सही विलोम शब्द। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से अर्जन का सही विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन है ए अर्जित, बी व्ययन, सी अमृत, डी अनर्थ। तो यहां पर आपके लगभग सभी प्रश्न पूरे हो चुके हैं। 20 प्रश्नों का आज का क्विज टाइम आपका समाप्त होता है और आपको उत्तर की एक झलक आपको दिखा देता हूं। उत्तर पत्रांक आपके सामने है और आप इससे मिलान कर लीजिए। आपने जितने सवालों के उत्तर दिए हैं आपके कितने सही हैं कितने गलत हैं, और अपने हिसाब से आप चीज़ों को मेहनत कीजिए ताकि वो आपका सही प्रश्नों का उत्तर बढ़ता रहे, गलतियां कम होती रहें। हाँ, जो आपका सेशन अभी हुआ है इसका आपका जो भी PDF फॉर्म अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ऐप लिंक पे आप जा सकते हैं, वहाँ से आपको ये PDF फॉर्म में मिल जाएगा। सभी प्रश्न आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा ये बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको ये चैनल को आपको सब्सक्राइब कराना है, खुद करना है और लोगों से भी आपको शेयर करना है। लाइक सब्सक्राइब शेयर इसको ध्यान दीजिएगा, ये जरूर करना है आपको। दूसरा सर की क्लास जो भी है यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस अलग अलग टॉपिक्स पे चलाई जाती हैं, आप जुड़ सकते हैं यहाँ से और अपना जो भी आपका जिस चीज़ का आपको नीड है वो आप पा सकते हैं। तो अब अगली क्लास आपकी होगी सुबह 6 बजे मंडे को। करंट अफेयर्स में आप डेली आप जो इस समय सेशन चल रहा है उससे आप मुखातिब होंगे मंडे को सुबह 6 बजे। चलिए तब तक के लिए आपको पुनः भेंट होगी। नमस्कार।